तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये मोनोब्लॉक पंप आई है और इसके अंदर कितनी बुरी तरह से जंग लगा हुआ है। चारों तरफ के अगर नट बोल्टों को देखेंगे आप तो इन्हें अगर हम काटेंगे नहीं तो ये खुलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको अगर पेंच लगे हुए नट बोल्ट लगे हैं तो उनको खोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार तो वहाँ पे नया मिलना मुश्किल होता है और कई बार अगर नया मिल भी जाता है तो भी कस्टमर का कहना होता है नहीं भैया इसको खोल ही देना। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको खोलना ही पड़े, आप चाहें तो काट करके दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन काट देंगे तो फिर ये कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर इसका घाट ये ऊपर का है, अगर इसको काट दिया जाएगा तो ना तो पकड़ने में आएगा, जब तक ये घाट है इसके ऊपर मतलब चाबी लगने लायक है तब तक तो इसको खोला जा सकता है। अगर घाट इसका टूट गया फिर ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों इसको कैसे खोलेंगे, कैसे खोलना चाहिए, क्या है तरीका सही। अगर आपके पास अगर केमिकल नहीं है, कोई मतलब हीट करने का कोई जुगाड़ नहीं है, या वेल्डिंग वाले के पास आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी इसके अंदर ये चेकवाल लगा हुआ है, अगर हम वेल्डिंग से इसको निकलवाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो चेकवाल है वो ख़राब हो सकता है, वो जल जाएगा। ठीक है, तो बिना उन सब के इस्तेमाल किए हम इसको खोलेंगे और मान लीजिए कि हमें इसको रिपेयर करना है तो इसको खोलना तो पड़ेगा ही, बिना रिपेयर करे तो इसके सील बेरिंग तो चेंज होंगे नहीं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको इसी तरह से सभी प्रकार के जो भी, जैसे कि आपकी डिश टीवी है या किसी और मोटर का मतलब आपको नट बोल्ट खोलना है तो आप उसको खोल सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने की कि आपको इसको खोलना कैसे है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं लगाने की जरूरत है, किसी प्रकार का कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं, और कहीं पे भी किसी वेल्डिंग वाले के पास ले जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी हीटिंग की जरूरत नहीं है उसमें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता ही रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वैसे तो ये 8 नंबर की गोटी लगती है यहाँ पे, और 13 नंबर की जो गोटी होती है वो यहाँ लगती है। यहाँ पे चाबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा नहीं। देख सकते हैं इसके जो घाट हैं ये मतलब इस तरह से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब ज़्यादा फ्री हो रहे हैं ये तो, और इसको भी अगर हम इस तरह से खोलेंगे तो बहुत मुश्किल से ये खुलता है। ठीक है, और अब ऐसे में आपको सबसे पहले क्या कोशिश करना है, शुरुआत में ही आप इसको काटना नहीं है, किसी भी तरह से आपको कटिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनके ऊपर हल्का हल्का चोट मारना है इस तरह से। ठीक है, किसी भी नट बोल्ट को आपको खोलना है तो आपको इस तरह से उसके ऊपर चोट मारनी है। ठीक है, चोट मारने से क्या होगा कि ये हुल्स जाएगा, यानी कि अंदर से ये हिल जाएगा। जो यहाँ पे इसका पेंच वगैरह लगा हुआ है, जहाँ जहाँ इसके जंग लगे हुए हैं, तो उस जगह पे आपको क्या करना है, इससे हथौड़ी मार मार करके उसको है, आपको इसको इस तरह से मतलब झुलसा लेना है, उसको चोट मार मार करके ऐसे। ठीक है, देख सकते हैं, और सभी नटों पे जितने भी नट बोल्ट इसमें लगे हुए हैं, यानी कि एक ही में। ठीक है, तो सभी के ऊपर आपको इस तरह से सबको मार लेना है। ठीक है, इस तरह से मार लेंगे, और उसके बाद आपको 8 नंबर की गोटी लगा करके इसमें मतलब आपको ट्राई करना है, एक बार कोशिश करना है। बाद आपका नहीं होता तो फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं ये जंग बहुत ज़्यादा लगने की वजह से ये नट जो है कि टूट गया। देखिए, देख लीजिए, ये नट जो है कि टूट गया। ठीक है, अब ये टूट गया। इसी तरह से आप अगर इसको खोलने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो सारे के सारे नट बोल्ट इसके टूट सकते हैं। बहुत ही मुश्किल है कि कोई एक खुलेगा। ठीक है, और मान लीजिए कभी आपका जैसे कि ये नट होता है 8 नंबर का या किसी भी साइज़ का नट है या तो 13 नंबर का, कोई भी अगर नट है, ठीक है, और उसके किनारे किनारे के जो हिस्से हैं, कई बार होता है कि ये किनारे वाला हिस्सा ये जंग लग करके ख़त्म हो जाता है, जो कि आपके इसके फिटिंग में जो गोटी है, गोटी की जो कि फिटिंग में आएगा नहीं है, वो फ्री हो जाता है, घूम जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जब आप चोट मारेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से फैल जाएगा है। जब फैल जाएगा तो इसके जो ये फिटिंग है, इसकी फिटिंग में ऐसे आने लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसकी फिटिंग में नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो है इसकी फिटिंग में नहीं आ रहा है, पूरा अंदर तक हमने लगा दिया लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर अगर हम चोट मारे थोड़ी सी तो ये फैल जाएगा और हमारी जो गोटी है वो पकड़ में आने लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी गोटी जो है कि इसमें पकड़ में आने लग जाती है। देख सकते हैं आ रही है, थोड़ी सी और मारेंगे। ये नहीं खुल रहा दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये नहीं खुल रहा है तो इसको आपको क्या है, किसी कटर से या आरी के ब्लेड से, किसी भी चीज़ से आपको इसको काट लेना चाहिए। ठीक है, आप इसको जब काट लेंगे, काटने के बाद में आपको इसके नट को कैसे खोलना है ये भी मैं आपको बताऊं। आपका अगर इस तरह से नहीं खुले तो आप छेनी से भी इसको काट सकते हैं। देख सकते हैं मैंने वही जो वाइंडिंग काटते हैं जिससे उसी छेनी को ले रखा है,
बहुत ही शार्प होती है ये ब्लेड जो होता है इसके अंदर। तो हमने इधर भी धार लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है, तो कहीं से भी काट सकते हैं। मैं इधर से काटूंगा क्योंकि यहाँ पे जो है कि कोई वहाँ से बाइंडिंग काटते हैं ना, तो इसको हम देख सकते हैं। ये छेनी से ही हमारा ये कट गया। ये जो है देख सकते हैं, इसी छेनी से मैंने इसको काट दिया है। पर थोड़ा सा ख़राब हो गया है इसकी धार, बट कोई बात नहीं, काम तो हमारा बना ना। तो इस तरह से आपको इसको नहीं खुलता है तो आप तोड़ के निकाल सकते हैं। अब तोड़ के निकाल लेंगे तो बहुत लोग कहेंगे भैया आप तो तोड़ते तुमने निकाल दिया, दोबारा लगाना भी तो है, तो कैसे लगाएंगे उसको। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इसको खोलना है। मोनोब्लॉक इसी तरह से खुलता है ज़बरदस्ती। इसको प्यार से अगर मारेंगे तो ये नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका जो जंग है ये बहुत बुरी तरह से यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा जंग लगा होता है और चिपका रहता है। इसको आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए उसको हम बाद में खोल के निकालेंगे मैं, क्योंकि उसको मुझे रिपेयर नहीं करना है, बस जंग लगी हुई आपको मतलब कैसे खोलना चाहिए वो मुझे दिखाना था। तो ये देखिए मैंने दूसरे मोटर का इसमें खोल रखा है। अब इसके अंदर देखिए, जैसे कि मैंने उसके अंदर काटा था कि मतलब काट करके आपको निकाल लेना, तो मैंने इसके अंदर काट रखा है, देख सकते हैं। ठीक है, सारे नट कटे हुए हैं। अब बात आई कि इसको हम कैसे खोलेंगे, क्योंकि इसको खोले बिना तो दूसरा लग नहीं सकता। ठीक है, इसको खोले बिना दूसरा नहीं लग सकता है, तो इसको कैसे खोलना है इसको भी हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए ये जो चूड़ी लगी हुई हिस्सा है इसको हमें हुलसाना है पहले। ठीक है, इसको हुलसा करके इसका जो जंग है इसको नरम करना है। नरम करने के बाद तब जा करके ये खुल जाएगा। कैसे खुलेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है इसके अंदर, ताकि नरम हो जाए कुछ हद तक। ठीक है, दोनों तरफ से डाल लीजिए। ठीक है, ये पानी हमने डाल लिया, देख सकते हैं। और इसको क्या करना है, आपको छोटी हथौड़ी से आपको ऐसे ऐसे करके इसको मारना है इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर मारना है, इस नट के ऊपर, हल्का हल्का धीरे धीरे। ठीक है, इधर भी ऐसे मारना है, तीनों नटों पे आपको ऐसे मारना है। ठीक है, अभी हल्का हल्का आपने मार लिया। और ये जो 8 नंबर की गोटी इसको आपको इसके अंदर डालना है और हल्का हल्का आपको इसको घुमाने की कोशिश करनी है ऐसे। ठीक है, हल्का सा आपको टेढ़ा कर लेना है इसको, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे आप पकड़ में नहीं आएगा ये प्लास में। इसको ऐसे मतलब इस तरह से टेढ़ा करना है कि ऊपर से एल बन जाए थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि अगर नीचे से अगर टेढ़ा होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपका एल बन जाए, देख सकते हैं जैसे मैंने बनाया है ये, इस तरह से एल बना लीजिए। अब इसको आप प्लास से पकड़ के आप चाहें तो घुमा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसा हल्का धीरे धीरे करके इसको क्या है, आपको हल्का सा देख सकते हैं जंग अभी भी लगा है, इसमें चिपका है। आपको इस तरह से इसको मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको हिलाना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऐसे करके हिलाना है और देख सकते हैं ये हिल गया है, देखिए। ठीक है, ये हिल गया है इसका। तो इसको हमें इसी तरह से अब ये खुल जाएगा। जब इतना हिल गया तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया। अब इसको आप घुमा करके इस तरह से इसको खोल करके निकाल सकते हैं। दोस्तों कोई भी मोटर वगैरह है, आप उसको अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ऐसे ही रिपेयरिंग कीजिए कि मतलब अगर दिख रहा है कि हाँ जी रिपेयर हो सकता है, ठीक है, तभी आप उसको रिपेयर कीजिए, अन्यथा रिपेयर मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा जंग लगा हुआ मोटर वगैरह आप ले लेंगे तो वो काफ़ी रिस्की भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा जंग लगा हुआ मोटर वगैरह मत लीजिए, है हिसाब से जो अपने लगता है कि हाँ जिसमें 2 पैसे आपके बच सकते हैं उसी को लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हमने उसको खोला है उसी तरह से आपको इनको भी सबको खोल लेना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका नट बोल्ट इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, अब कहेंगे कि इससे मोटा वाला कैसे निकालेंगे, तो मोटे वाला भी दोस्तों इसके ऊपर जो लगा होता है इसके, जैसे कि ये वाला नट बोल्ट है, इसको भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। पहले चारों के चारों बोल्ट दोस्तों अगर इसको आपको निकालना है तो आपको इसके ऊपर पानी डाल लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद में इसके दोनों तरफ से पानी डालिए आप।
ठीक है, क्योंकि चारों के चारों बोल्ट हैं। इसको भी हमने जो कि काट के निकाला था, क्योंकि ये बोल्ट जो है कि खुल नहीं रहे थे आसानी से। ठीक है, तो इसको भी आपको इसी तरह से निकाल लेना है। इसको पहले आपको हुलसाना है। ठीक है, इसको आपको हुलसाना है हथौड़ी मार मार करके ऐसे। ठीक है, आपका हुलस जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये भी निकल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये हुलस गया ऐसे ही, और जैसे ये हुलस करके निकला है उसी तरह से आपके साथ चारों निकल जाएंगे। देख सकते हैं ये हिल गया है। ठीक है, जब ये हिल गया समझ लीजिए ये निकल जाएगा। अब तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। ये वाला निकल गया हमारा। दोस्तों किसी में कम मेहनत लगती है, किसी में ज़्यादा लगती है। ये मत सोचिए कि 2 मिनट के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। किसी में टाइम लग जाता है, किसी में मतलब जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर एक ही जैसा टाइम लगेगा, एक ही बराबर टाइम लगेगा। तो देख सकते हैं ये निकल गया। इसी तरह से आप सारे नट बोल्टों को निकाल सकते हैं। जो भी आपकी मोटर में मोनोब्लॉक पंप में फंसे हुए हैं उनको आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डिश टीवी की जैसे पहले मोटे मोटे फास्टनर आते थे लगे हुए, आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसके अंदर जंग लगा हुआ है। और अगर आपके भी छतरी के अंदर इस तरह से फास्टनर लगा हुआ है और जंग लगा, जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं तब तक आप इस छतरी को मतलब लगा नहीं सकते। या तो आप इसको काट के निकालें। ठीक है, काटने के लिए आप आरी का ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे जैसे पकड़ने में नहीं आएगा, छोटा बोल्ट होने की वजह से। तो आपकी आरी का ब्लेड बार बार टूटता रहेगा। और वेल्डिंग वाले के पास जाएंगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 या 100 रुपये वो आपसे ले सकता है। तो इस तरीके से आप भी इसके जो आगे का नट है उसके आप पीट करके उसको आप मतलब जब हुलसा लेंगे, कहने का मतलब जो अगर वो नरम हो जाएगा, इसके ऊपर भी आप पानी की कुछ बूंदें डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। मैं तो नहीं डालने वाला। तो आप इसको सभी नट बोल्टों को इसको आप अच्छे से पीट लीजिए। देख सकते हैं जंग लगा हुआ है सब में। तो पीट लेंगे तो सब के सब ये नरम हो जाएंगे और इसका जो जंग है बीच में से वो हट जाएगा। तब आप इसको प्लास से आगे से इसका नट को प्लास से पकड़ करके जब उसको खोलेंगे तो आराम से खुल जाएगा। ठीक है, तो सभी नटों को आपको अच्छे से नीचे कुछ पत्थर रख लीजिए या आप ईंट भी रख सकते हैं, मजबूत हो। देख सकते हैं ये टूट गया है, थोड़ा और मजबूत हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको आपको मतलब इसके नट को आगे से पीट लेना है। और इसी तरह से अगर आपकी कोई बैरिंग वगैरह भी फंस जाती है ना तो भी आप उसको निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। अगर जंग अगर उसके आगे लगी हुई है तो जंग आप पीट करके निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा जो कि नट है, क्योंकि हमारा ये खुल गया है अभी, और बहुत ही आराम से। इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको कैसे तोड़ेंगे, वेल्डिंग वाले के पास ले जाना पड़ेगा, गैस वेल्डिंग वाले कहाँ ढूंढे। क्योंकि जिसको चक्कर कटवाना होता है तो वो ऐसे काम ना करके बल्कि जानबूझ के कस्टमर को परेशान करने के लिए भी कई बार ऐसे किया जाता है। तो भाई अगर जो भी मिस्त्री हैं तो आप लोग ऐसा मत किया करो, किसी कस्टमर को परेशान दुखी मत किया करो। हाँ, आप उनको आराम से आप सीख लीजिए, क्योंकि आपके भी ये काम आएगा अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो। इस तरह से आप सभी नटों को खोल सकते हैं। देख लीजिए ये थोड़ा सा घूम रहा है आगे से, आपको इसके प्लास से आगे वाला जो हिस्सा है वो आपको थोड़े टाइट हाथ से पकड़ना पड़ेगा। जब आप टाइट मतलब हाथ से पकड़ेंगे तब आपका ये आराम से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप जितने भी आपके मतलब जंग वगैरह लगी हुई कोई भी अगर नट बोल्ट है तो आप उसको खोल सकते हैं। देख लीजिए ये अभी खुला नहीं है क्योंकि आगे से घूम रहा था। अब इसको हम टाइट हाथ से पकड़ेंगे और ज़ोर लगा करके इसको हमें निकालना होगा, नट को घुमाना होगा पीछे से बोल्ट को। ठीक है, तो और लेकिन अगर आप चाहते कि इतना ताकत ना लगाना पड़े तो थोड़ा अच्छे से आप इसको पकड़ के चारों तरफ से बराबर इसको हथौड़ी से इसको पीट लेंगे तो ये नरम हो जाएगा और ये खुल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरह से इन सबको आपको खोल लेना है बहुत ही आसानी से, ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आएगा। और इसकी पत्ती वगैरह आप ध्यान रखें, जैसे डिस्क टीवी के आप ये जहाँ से खोल रहे हैं तो इसकी पत्तियाँ वगैरह जो नीचे लगी हुई हैं, जिस लैग में ये फास्टनर लगा है वो टूटने ना पाए। अगर वो टूट जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, जिसकी वजह से कि आपकी छतरी ख़राब हो सकती है और ये सुराग भी चौड़ा ना होने पाए। नहीं तो आप दूसरा फास्टनर इसके अंदर लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसके सभी फास्टनरों को खोल सकते हैं। अगर आपकी दीवार में मान लीजिए फास्टनर हम लगा तो देते हैं, लेकिन जब खोलने लग जाते हैं तो हमें ईंट तोड़ करके निकालना पड़ता है, क्योंकि पानी और
ईंट के अंदर रहने की वजह से इसमें जंग लग जाता है बहुत ही बुरी तरह से। ठीक है, तो सबको अगर दोबारा पीटना पड़े आपको इसके आगे के नट को तो भी आप इसको पीट लीजिए, लेकिन आपको खोलना है इसी तरह से। और कोई तरीका आप मत अपनाइए, नहीं तो इसके सुराग वगैरह चौड़े हो जाएंगे, जो कि आपको दोबारा फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, दोबारा पीट लीजिए अगर आपको लगता है कि इसमें अभी नरम नहीं हुआ है तो, क्योंकि ये फ्री हो जाता है। कई बार ज़्यादा अगर जंग लगा रहता है तो प्लास हमारा फ्री कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सारे नटों को, यानी कि नट बोल्ट, जो कोई भी नट बोल्ट है आपका किसी में लगा हुआ है, उसको भी आप इन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करके नीचे से आप हथौड़ी लगा लीजिए। अगर बुश सापट के अंदर आपका फंसा हुआ है, पंखड़ी फंस जाती है कई बार, तो उसको भी आप इसी तरह से पीट करके निकाल सकते हैं। देख सकते हैं सारे फास्टनर हमारे निकल गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। चाहते हो दोस्तों को मदद मिले तो उनको शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।